Hello students, myself Pawan Kumar Punia from Department of Electrical Engineering in Arya College of Engineering and Information Technology, Jaipur. Today in our subject Power System Planning, we will study our next topic, Generation Planning. As we have already studied generation technique and generation tools of generation, transmission and distribution. Now we will focus on the factors that are mainly influence our generation planning. And the main content of our today topics are the factor affecting generation planning, generation system models, loss of load, outage rate, capacity expansion, schedule outages, interconnected system, factors affecting interconnections under emergency condition. Okay, now we will start with factor affecting generation planning. Here are the list of different factors which can affect the generations. We will study one by one. First is supply. Here the supply means as we know that we are generating electrical power for some purpose, that we have electrical demand. The kind of depend upon the kind of consumer we have, that's influence our generation. as जैसे कि जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, डिपेंड करेगा कि हमारा इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, ट्रैक्शन के लिए है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है। पर हम ऐसे पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं कि इंडस्ट्री के लिए वी आर पुटिंग सम डिफरेंट जनरेटिंग प्लांट और वी नीड डिफरेंट प्लांट फॉर डोमेस्टिक और ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं होता। हम जनरेशन करते हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू लोड मैनेज करते हैं। तो सप्लाई ये है कि जो हमारे जनरेशन है, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है, उसमें हम किस लेवल की सप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप की सप्लाई है, वो एसी है, डीसी है, EHV-AC है, HVDC है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज डिमांड। एज I discussed in first topic, first it's a previous factor that supply demand influences the generation, the capacity of generation we need at that time। और हमने पहले भी देखा है डिमांड हमारी वेरी होती रहती है वो डिफरेंट फैक्टर से। नेक्स्ट इज गैस स्टोरेज और फ्यूल स्टोरेज। एज वी नो वी नीड फ्यूल इन फॉर एवरी काइंड ऑफ जनरेटिंग प्लांट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग सोलर प्लांट और विंड प्लांट, उसके लिए हम क्या फ्यूल को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, और रिन्यूएबल हमारे पास रिसोर्स है जो हमारे पे अवेलेबल रहता है। बट इन हाइड्रो पावर प्लांट, thermal power plant, nuclear power plant, we need fuel on regular basis to make our production in regular basis. So we need to store our fuel also. Weather forecast, as we have studied in previous lectures, that power demand is different for different weathers. For example, power demand is maximum in summer condition as compared to spring or winter conditions. So this weather variation also varies our demand. So we need accurate weather forecast. For example, if you see that if we are having summer, then after 2 months or 3 months, when summer passes out, next raining season starts, monsoon starts, then due to the temperature downfall, the power demand also get decreases। तो ये सब हम इसमें वेदर फोरकास्ट भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर राइज करता है हमारे लॉसेस भी ट्रांसमिशन में बढ़ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वेदर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली जो हमने कुछ जो ट्रीटी की हुई अदर स्टेट से, जो इंटर स्टेट है या अगर बात करें हम कंट्री लेवल पे, तो इंटर कंट्री में हमारा कोई ट्रीटी है, तो डिपेंड करता है कि हम मैक्सिमम पावर इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर हम एक्सपोर्ट करें, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो और हमारा GDP को बूस्ट मिले। तो वो डिपेंड कर रहा है कि जनरेशन प्लानिंग हम किस टाइप की कर सकते हैं। तो अब जो एक्सपोर्ट ट्रीटी है हमें उसको पूरा करना है। तो अगर वेदर कंडीशंस हो रही है या कुछ और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को, उनको पूरा करने के लिए, और जितना इंपोर्ट होगा हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो वो भी हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हमारा इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल मार्केट। ऑब्वियसली दिस इज़ द सेम थिंग, ताकि ग्लोबल मार्केट वो मार्केट जिससे हम पावर परचेज कर रहे हैं या पावर को एक्सपोर्ट करके हम पावर को सेल कर रहे हैं। और इसमें डिपेंड कर रहा है कि सेलिंग प्राइस XYZ चीज़ें जो होती हैं, उससे हम देखते हैं कि हमारे हेल्दी कॉम्पिटिशन्स में हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं
वो हम ग्लोबल मार्केट एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, जो MOU साइन हो रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसी प्लेटफॉर्म पे हम जो सेलिंग है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है, उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्पेकुलेशन। फाइनेंशियल स्पेकुलेशन जो हमारे कॉस्ट है, जो हम इसमें पावर सिस्टम में हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, वो हो गया। उसके बाद जब टेक्निकल ट्रेंड्स चेंज हो गए, कुछ हमारे एडवांसमेंट्स आ गया, या फिर जो हमारा कुछ जो रनिंग ऑपरेशंस है उसमें हम जो पावर को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनसे अगर हमें रेवेन्यू आ रहा है वो अगर कम हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हमें मेनली चेंज करते हैं। क्यों? अगर हमारे पास जो बायर ही नहीं है तो हम एक्स्ट्रा जनरेट क्या करेंगे? अगर हमारे पास खूब सारे सेलर हैं और हम खुद उनके बायर हैं, तो हमें उनको टाइम पे पैसा देना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो उनको जनरेशन प्लानिंग में हम उनको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज our generation system model, loss of load, outage rate. Generation system model में we will see that we have different kind of power generation. For example, solar power plant, thermal power plant, hydro power plant, nuclear power plant, renewable resources, and another is डीजल, जो हमारा जो डीजल जनरेशन प्लांट है। तो इन सब चीज़ों का टोटल जो कम्युलेटिव पावर जो हमें नीड है, हम उनसे उसको देखते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्या होता है, जनरेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहते हैं कि वो कितना जो हेल्दी है, इको फ्रेंडली है और ग्रीन एनर्जी है, पर डिपेंड अपन करता है कि हमारा वो कितना चीप है या कितना एक्सपेंसिव है, क्योंकि कंज्यूमर को लास्ट में हमको चीप एनर्जी भी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि जैसे नेक्स्ट इस पे दिखाया एमिशन कंट्रोल, ये हमारा जो क्या हो गया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्ट से हम देखते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट जनरेशन मॉडल है। फिर इसमें हम देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें लास्ट में, ये सब चीज़ें हम क्या देखते हैं, मैनेज करते हैं ग्रिड के थ्रू। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लोड. A loss of load is defined as loss of load occurs when the system load exceeds the available generation कैपेसिटी। जो हमारा लोड डिमांड है जनरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो हमारा लोड मैनेज नहीं हो पाएगा, तो हमारा उस टाइम लॉस का लोड होगा। और इफ़ बेटर ये रहता कि दैट वी हैव दैट मोर जनरेशन कैपेसिटी दैन लोड, दैन वी कैन मैनेज आवर लोड एंड वी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दैट लोड आल्सो। इससे हमें क्या होता है, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, हमारा रिलायबिलिटी हाई रहती और एक एफिशिएंट सर्विसबिलिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट इज आउटेज रेट. Outage means hours a generating unit, transmission line or other facilities removed from service or get removed from service divided by the sum of hours it is removed from service plus the total number of hours the facility was connected to electricity system expressed as a percentage. ये this is technical definition of outage rate. In simple words we can say that if we have any generation or transmission स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या करते हैं, जो या मेंटेनेंस से हो गया, या कोई इमरजेंसी कंडीशन फॉल्ट आया जिससे वो क्या है, उस सिस्टम हेल्दी नहीं रह पाए, हम उसको ऑपरेटिंग कंडीशंस में मेंटेन नहीं कर पाए, वो हमारा आउटेज रेट होता है। एक बेटर रिलायबिलिटी पावर सिस्टम की मेंटेन की जा सकती है इफ़ वी हैव मिनिमम आउटेज रेट, जिससे क्या होगा, जो सारे सिस्टम हमारे ऑपरेशन कंडीशन में रहेंगे। कुछ रेगुलर मेंटेनेंस से भी होता है हमारा, उसको शेड्यूल्ड आउटेज रेट बोलते हैं। कुछ हमारे जो इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, फॉल्ट आ जाते हैं, कोई भी हमारे अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा है वो अनशेड्यूल्ड आउटेज रेट और सिंपल आउटेज हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी एक्सपेंशन. This is a common term that we need to expand or increase our generation capacity. That always depend upon the how much the demand is increasing day by day. उसके लिए हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। वही जो प्रोसेस है हम पहले प्रीवियस में टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो हियर वी सी दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग फैसिलिटीज ऑफ सिमिलर टाइप ओवर टाइम टू मीट अ राइज डिमांड फॉर देयर सर्विसेज। हम उसको जो इंक्रीमेंट चाहिए, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो एग्जिस्टिंग है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो पावर डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो नए कंज्यूमर ऐड हो रहे हैं, दोनों से हमारे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्ड आउटेज, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी. Loss of energy means that when energy is converted to a different form, some of the input energy is turned into a highly disordered form of energy like heat. As we know that when we convert energy from electrical energy to another mechanical or light etc., some of energy get converted into heat. There are more chances that it converted into heat.
जैसे हमारा एक एलईडी बल्ब है, हमको उसमें क्या 100% लाइट चाहिए, हमें उसमें हीट नहीं चाहिए। बट व्हेन वी टच आवर एलईडी बल्ब, वो जो बहुत कम वेटेज का होता है, 9 वाट का है, 15 वाट का है, उसमें भी हम देखते हैं एक सफिशिएंट हीट रहता है। तो वो एनर्जी कहाँ से है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है जो उसमें क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया। दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल। अब जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन देखते हैं, मोटर्स लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, हर एक जो इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो लॉसेस है इन फॉर्म ऑफ हीट है। तो ये सब जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। Here we see that interconnected system for generation is need. This is also is we do interconnection in the form of grid also. Grid में हमने क्या बोला था? It interconnect our generation, transmission and distribution utilities, different generation, transmission and distribution utilities. अब एज वी नो दैट हमारा इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, तो जो टाइमिंग है हमारा, जो डे टाइम है वो भी बड़ा है, तो उसमें अलग है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। उसमें हम देखते हैं जो हमारा पीक लोड है पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे नहीं आता है, तो कुछ प्लांट पे अलग टाइम पे, कुछ प्लांट पे अलग टाइम पे, तो हम उसमें शेडिंग के साथ, लोड पावर शेयरिंग के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ग्रिड एक हमारा एक डिमांडिंग कंसेप्ट है, मॉडर्न पावर सिस्टम है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम, वी आल्सो नीड ग्रिड फॉर मेक आवर पावर सिस्टम मोर रिलायबल। अगर हम ग्रिड नहीं डेवलप करेंगे, इंटरकनेक्शंस डेवलप नहीं करेंगे, तो हर एक जनरेशन प्लांट के लिए हमें अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड होगा, जो बहुत कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर को शेयर करके एक रिलायबल पावर सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, बट इससे हमारा थोड़ा सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेशन का कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, पर फिर भी हम इसे नीड करते हैं इंटरकनेक्शंस को। Factor affecting interconnection under emergency assistance. Emergency conditions assistance है, it means that we have not operating in a healthy or normal conditions. अनहेल्दी कंडीशंस में हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, फॉल्ट्स है उसके अंदर, उसमें क्या टर्म्स हमें मॉनिटर करने पड़ते हैं। देखते हैं टेक्निकल ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स, जो हमारे एग्रीगेंट्स है, जो टेक्निकल ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल जो हमारा कस्टमर है वो सिंगल फेज है, तो उसको 230 वोल्ट हमें देना एक टेक्निकल एग्रीमेंट है हमारा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देना एक टेक्निकल एग्रीमेंट है जो हमारा, तो उसमें हम कितना मेंटेन कर पाते हैं, कितना लिमिट्स में हम पावर सिस्टम जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसको रख पाते हैं। अगेन सेकंड इज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। दिस इज द मेन फैक्टर वी हैव टू कंट्रोल। अगर फ्रीक्वेंसी में मिसमैच होगा तो हमारे जो रिलेज हैं, या फिर सपोज हमारे रेस माल फंक्शन हो गया, तो उससे हमारा सिस्टम ट्रिप होगा। अगर 2012 में हम नॉर्थ इंडिया में जो हमारा ब्लैकआउट हुआ था, दिस इज़ ड्यू टू फ्रीक्वेंसी मिसमैच, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। जनरेशन ऑपरेटिंग रिजर्व्स में क्या रहेगा, जो हमारा जैसे जनरेशन है, सपोज कि इन जनरेशन 50,000 मेगावाट है, पर हम फुल 100% एफिशिएंसी पे जनरेट नहीं कर रहे, थोड़ा उसमें मार्जिन रखते हैं। जब पीक होता है तो हम अपने जनरेटर्स की और एक्सीड कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं करते, बस उसको हम पावर जनरेशन में और इंक्रीज़ करते हैं, और ज़्यादा पावर इंक्रीज लोड उस पर डालते हैं। तो वो हमारा जो ऑपरेटिंग रिजर्व है वो हम कितना मेंटेन करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि धीरे धीरे जैसे लोड बढ़ रहा है, कि हमारा जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है उसमें ऑपरेटिंग रिजर्व कितना है, और वो पीक लोड में हमारा कंट्रोल करने में उसको काम आता है। जनरेशन कंट्रोल दैट वी आर हैविंग डिफरेंट पावर जनरेशन प्लांट्स, और वो लोड के अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सपेंशन करना है, उसकी सर्विसिबिलिटी मेंटेन करनी है रेगुलर मेंटेनेंस के साथ में, और इंटरकनेक्शंस डिफरेंट जनरेशन प्लांट में, तो ये सब जनरेशन कंट्रोल भी हम करते हैं। कंडीशन फॉर ए सिक्योर ऑपरेशन, ऑब्वियसली वी नीड टू टेक मेजर्स टू अवॉइड फॉल्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें प्रिकॉशंस लेना है, वो जो सिक्योरिटी मेजर्स को देखना है, और गुड एक जो नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में ऑपरेशन है उसमें सिस्टम को रखना है। तो उसमें हम कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन है उसको मेंटेन रखना होता है। और ये सब हमने देखा था जो प्लानिंग टूल्स में हमने अपने सिस्टम को ऑब्वियसली हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सिमुलेशन देखते हैं, सिनेरियो टेक्निक था, फिर हम जो टूल्स के साथ जो हमने टेक्निक को हमने किया, फिर मैथमेटिक फार्मूलेशन से करके एक फोरकास्ट किया है ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए, और वो शॉर्ट टर्म के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये सब कंडीशंस हैं, जो ये रिजल्ट हैं जो हमने अलग मेथडोलॉजी ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द ऑपरेशन। हियर ऑर्गेनाइजिंग मीन हमने जो ये जो टेक्निकल ऑपरेटिंग कंडीशन, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जनरेशन ऑपरेटिंग रिजर्व, जनरेशन कंट्रोल, सिक्योर ऑपरेशन, ये सब इसमें कंट्रोल करने के बाद अब हमने स्टेप्स इसको
करने के बाद अब ऑर्गेनाइजिंग अपने जो ऑपरेशन को उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑपरेशन क्या है, जनरेशन पावर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब जो लोड तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम सब जनरेशन यूनिट लगा के फिर उसको ट्रांसमिशन करें। दिस इज़ नॉट ए हेल्दी वे, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर लोड सेंटर हमारे जनरेशन से दूर है। तो अलग पूरे अगर डिफरेंट कोई स्टेट है या इंडिया है, अलग अलग स्टेट में उसको जनरेटिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करके लोड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको जनरेशन ऑर्गेनाइज करें और उसको मिनिमम ट्रांसमिशन लॉसेस के साथ, मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के साथ, मिनिमम जनरेशन लॉसेस के साथ एक हेल्दी एफिशिएंट पावर सिस्टम, इकोनॉमिकल पावर सिस्टम डेवलप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।